गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? नो सर, नहीं दिख रही। अब दिख रही है ना? नो सर, अभी भी नहीं दिख रही। ये सर अब दिख रही है। चलो बेटा, लास्ट क्लास में हमने आपको प्रत्यय पढ़ाया था, या पढ़ा रहे थे, पढ़ाया क्या था, पढ़ा रहे थे। ऐसे ही कुछ टॉपिक चल रहा था, बोलो। प्रत्यय। यही चल रहा था ना, प्रत्यय ही तो चल रहा था। यस सर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रत्यय पढ़ा था या पढ़ रहे थे, ठीक। अब देखिए, इसमें हमने आपको बताया था कि ऐसे शब्दांश जो शब्द के बाद में अथवा पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल दे, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय। क्या बताया था कि शब्द के बाद में जुड़ते हैं। शब्द के बाद में जुड़ते हैं और उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। मैंने बताया था आपको, उदाहरण भी हमने एक दो चार दिए थे। क्यों दिए थे कि नहीं दिए थे? यस सर। भाई लड़कपन दिया था ना, लड़कपन, बचपन, लड़कपन दिया था कि नहीं दिया था? बोलो भाई, धार्मिक दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। ठीक, इतना हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके बाद हम लोग प्रत्यय के प्रकार के बारे में भी पढ़ रहे थे। तो प्रत्यय के प्रकार के बारे में हमने ये जाना था कि प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। क्यों, बात सही है? पहला था कृदंत या कृत प्रत्यय, कृदंत या कृत या तद्धित। नाउ विजिबल? ठीक। यस सर। तद्धित प्रत्यय। हमने कृत प्रत्यय के बारे में क्या पढ़ा था कि कृत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ लगते हैं। कृत प्रत्यय किसके साथ लगते हैं? क्रिया के साथ लगते हैं। हमने पढ़ा था ना, क्रिया के साथ जो प्रत्यय जुड़ जाते हो उन्हें क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और इसमें हमने कर्तृवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत सब हमने पढ़ा था। क्यों, बोलो भाई। यस सर। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आज हम इसमें बेटा पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। हाँ, तद्धित प्रत्यय आज बेटा। हाँ बोलो, तद्धित प्रत्यय। देखो तद्धित प्रत्यय क्या कहता है बेटा? हाँ बेटा बोलो, क्या प्रॉब्लम है बताओ? क्या प्रॉब्लम बताओ, किसको क्या प्रॉब्लम है? हाँ बेटा बोलो जल्दी। हाँ, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियर बताओ, यस या नो? दिख रहा है। चलो फिर अब सुनो, अपना कैमरा ऑन करो तुम। ओके, अब सुनो तुम लोग केवल, ठीक। तद्धित प्रत्यय क्या कहता है? तद्धित प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ जुड़ते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के शब्दों के अंत में जुड़कर बनने वाले, जुड़कर जिस शब्द का अर्थ बदलते उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखो संज्ञा शब्द हमारा क्या होगा? जैसे मान लो मधुर, मधुर ये विशेषण है, ठीक। इसमें हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया ता,
हमारा बन गया मधुरता। हमारा क्या बन गया बेटा? मधुरता। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। अब जैसे हमने कृत प्रत्यय पढ़ा था कि कृत प्रत्यय के कई भेद होते हैं, उसी तरह से बेटा तद्धित प्रत्यय के भी कई भेद होते हैं। ठीक, पहला हम लेंगे कर्तृवाच। जैसे वहां भी था कर्तृवाच, तो यहां भी कर्तृवाच। यहां कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है। पहला आपका जो है वो है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। अब देखिए कर्तृवाचक मैंने क्या बताया था कि जो काम कर्ता करे उसे कर्तृ कहते हैं। जैसे सोना, सोना एक शब्द है, सोना संज्ञा है। तद्धित प्रत्यय की विशेषता होती है ना कि संज्ञा शब्दों के साथ में जुड़ता है। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ ही तद्धित प्रत्यय जुड़ता है। तो सोना बेटा क्या है? धातु है। तो धातु है तो संज्ञा होगी। तो सोना के साथ अगर हम आर जोड़ दें तो हमारा बनेगा सोनार। सोनार कैसा प्रत्यय होगा? कर्तृ तद्धित। क्योंकि सोनार क्या होता है? सोनार व्यक्ति होता है। और व्यक्ति क्या करता है? सोनार क्या करता है? सोने का काम करता है। ठीक, उसके बाद हम एक दो और ले लेते हैं। रसोई। रसोई का बेटा कई अर्थ लिया जाता है। एक तो रसोई घर से लिया जाता है, एक तो रसोई घर में बनने वाले भोजन से लिया जाता है। अगर इसमें हम या लगा दें, या प्रत्यय लगा दें तो हमारा बन जाएगा रसोइया। क्लियर? ये बेटा हमारा होगा कर्तृवाच। दूसरा हमारा होगा कर्मवाच। कर्मवाचक जो हमारा होगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्मवाचक। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा बेटा हमारा है कर्मवाचक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर कर्तृवाचक की डेफिनेशन क्या होगी? कर्तृवाचक की डिफिनेशन बेटा यही होगी कि कर्ता के साथ जो तद्धित प्रत्यय जुड़े, कर्ता के साथ। ठीक, अब कर्ता कौन होता है? जो काम करता है। जैसे सोनार, मैंने बताया ना सोना, सोना क्या है? संज्ञा है। और इसमें जब हम आर जोड़ेंगे तो सोनार बन जाएगा। बोलो, सोनार व्यक्ति होगा तो व्यक्ति क्या है? कर्ता होता है। क्लियर? ओके सर। चलो अब हम कर्म देखते हैं। कर्म प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय क्या होता है? कर्म नहीं, ये तद्धित प्रत्यय ना, तो भाव होगा। चलो भाव देख लेते हैं पहले। भाववाचक प्रत्यय क्या कहता है? ठीक, जैसे खेत। खेत आप लोग नाम सुने हैं, देखे हैं कभी? इसमें आप ई जोड़ दीजिए, आपका बन जाएगा खेती। ठीक, बोलिए, जुड़ेगा? बोलो। उसके बाद लेख। यस सर। लेख, इसमें आवट जोड़िए, बन जाएगा आपका लिखावट। क्योंकि लेख से, लेख कब होगा? जब लिखा जाएगा तब वो लेख होगा। आपका हो जाएगा लिखावट। बात समझ में आ रही है ना सबको बेटा? जहां जिसको जो भी प्रॉब्लम होगा पूछ लेगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगला है संबंधवाचक। आज प्रत्यय खत्म कर देते हैं। आज बेटा हम प्रत्यय समाप्त कर देते हैं। अगला हमारा होगा संबंधवाचक। ठीक,
देखिए संबंधवाचक क्या होगा, जहां आपके संबंध जुड़ेंगे। ठीक, बोलो। जैसे नाना, नाना क्या आपका संबंध होता है? इसमें अगर आप हाल जोड़ दीजिए, सबका क्या होगा? ननिहाल होता है कि नहीं होता है? बोलिए। मामा का घर, नाना का घर होता है कि नहीं होता है? यस इसको ननिहाल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सर ये मात्राओं में परिवर्तन कैसे हो रहा है? बेटा मात्राओं में नहीं परिवर्तन हो रहा है। आप ये देखिए क्या लिखा है? संबंध। आप हेडिंग पढ़िए, क्या लिखा है? संबंध। तो मात्राओं में तो नहीं। नाना का हाल माने ननिहाल। नाना का आपसे संबंध जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये बताइए। आप ये देखिए ना कि यहाँ संबंध, आप संबंधवाचक पढ़ रहे हैं, मात्राओं में अंतर मत करिए। सर ननिहाल का मतलब क्या होता है? क्या बेटा? ननिहाल का मतलब? सर अरे मामा का घर, नाना का घर, नाना का घर या मामा का घर। ठीक, मामा का घर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अभी आप जो बोले कि सर प्रत्यय सर से मतलब कि किसी वर्ड के पीछे लग के हाँ, उसका थोड़ा सा मतलब में परिवर्तन करते हैं। उसका उसके अर्थ को बदल देता है। सर ये तो सर उसका मतलब कि वर्ड ही बदल दे रहा है ना सर, पीछे लग के। तो मैंने बताया ना कि उपसर्ग प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। यही ना मैंने बताया। जैसे अगर नाना एक शब्द है तो नाना आपके नाना है, और जब ननिहाल इसमें हमने लगा दिया प्रत्यय तो ननिहाल बन गया। अब ननिहाल का अर्थ अलग हो गया ना। ननिहाल का अर्थ हो गया नाना का घर। यहाँ नाना का मतलब नाना घर नहीं होगा, यहाँ केवल नाना से होगा, और ननिहाल का मतलब होगा नाना का घर। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है कि नहीं है, बताइए। अरे भाई सोना है, ऐसे समझो, सोना है, सोना का अर्थ अलग है, हमने इसमें आर प्रत्यय लगा दिया, हमारा बन गया सोनार। अब सोना और सोनार दोनों में अंतर है कि नहीं है, ये बताइए। सर सोना और सोनार में सर ना आ रहा है। अरे भाई सोना एक धातु है कि नहीं है, ये बताओ। गोल्ड इज अ मेटल है कि नहीं, ये बताओ। सोना धातु है। मैंने हाथ में सर वो हाथ होगा करके ये हाल ना, इसी की आप बात सर कर। देखा था तो ये हाथ होगा नहीं है। क्या होगा? सर सर अ के साथ अगर ई जुड़ेगा तो शब्द छोटा ही हो जाएगा। वो बेटा संधि में होता है। मैं प्रत्यय पढ़ा रहा हूं, मैं शब्द नहीं जोड़ रहा हूं। यहाँ शब्द लगने की बात है। आप ई और ई संधि में जुड़ता है। प्रत्यय निर्धारित होते हैं, जैसे आर प्रत्यय निर्धारित है, ठीक है। प्रत्यय आपके फिक्स होते हैं, इसमें कुछ परिवर्तित नहीं होता बेटा। प्रत्यय जिसके साथ जुड़ जाते हैं उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन है क्या आपको? बोलो। सर जब हम कोई प्रत्यय लगाते हैं किसी शब्द में तो सर जब हम उन दोनों को जोड़ते हैं तो शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। शब्द में नहीं परिवर्तन होगा, शब्द के अर्थ में परिवर्तन होगा। शब्द तो जब शब्द बदलेगा तभी तो उसका अर्थ बदलेगा। अरे भाई ऐसे समझो, ऐसे समझो, बात समझो। सोना से जब सोनार हुआ है तो दोनों बदले हैं कि नहीं बदले हैं? सोना अलग शब्द है, सोनार अलग शब्द है कि नहीं? यहाँ समझो, सोना अलग शब्द है, सोनार अलग शब्द है कि नहीं? है। अब सोना का अलग अर्थ है, सोनार का अलग अर्थ है। सोनार माने होता है जो सोने का काम करता हो। सोना का मतलब होता है एक प्रकार की धातु। बोलो। यस सर। क्लियर है? ओके सर। अब कोई डाउट? यस सर। अब कोई डाउट है कि नहीं, ये बताओ। नो सर। ठीक, चलिए।
अगला जो बेटा हमारा होगा वो होगा लघुतावाचक। वो हमारा है लघुतावाचक। इसका मतलब समझ रहे हैं लघुतावाचक का मतलब? लघु माने होता है छोटा, लघु माने होता है छोटा, और वाचक माने जो छोटे का बोध कराए। ऐसा प्रत्यय जिसको लगा देने से किसी शब्द के छोटेपन का बोध हो। बात समझ रहे हो? जैसे पहाड़ एक शब्द है, पहाड़ बहुत बड़ा होता है, इसमें हमने ई प्रत्यय लगाया, हमारा बन गया पहाड़ी। पहाड़ी जो है पहाड़ से छोटा होता है, तो लघु माने होता है छोटा। हमने पहाड़ शब्द में जब ई प्रत्यय लगाया तो पहाड़ी बन गया। तो पहाड़ी पहाड़ से छोटा होता है, तो ये पहाड़ी जो शब्द है ये लघु है, छोटा है पहाड़ से। तो ये ई प्रत्यय लघुतावाचक प्रत्यय है। मतलब इसको अगर आप कहीं लगा देते हैं ऐसे शब्द में तो वह उसको छोटा भी करने की संभावना व्यक्त करता है। बात क्लियर? छाता, छाता बड़ा होता है, इसमें ही लगाओगे हो जाएगा छतरी। ठीक, बोलिए। सांप, सांप में लगाओ प्रत्यय ओला, सपोला। सपोला माने सांप का बच्चा। सांप में अगर आप लगाते हो, ओके बेटा, इसमें अगर आप ओला प्रत्यय लगा दोगे तो आपका हो जाएगा सपोला। ठीक, सांप बड़ा होता है और सपोला जो है सांप के बच्चे को कहते हैं। क्लियर है? बोलो, किसी कोई डाउट हो तो बताओ, जहां जिसको जो डाउट हो क्लियर करते चलो। सर इस लघुवाचक प्रत्यय का सर कुछ और नाम है? लघु माने होता है छोटा, ऐसा प्रत्यय जो हमें छोटेपन का बोध कराए। सांप बड़ा है, सपोला, सपोला माने छोटा, सांप का छोटा बच्चा। तो सीधी सीधी बात है कि हमको छोटेपन का बोध करा रहा है। बात क्लियर? क्या बेटा? खटोला, सपोला, खटोला। आप ये कह रहे हो ना, खटोला कह रहे हो ना? खटोला बेटा गांव में चारपाई होती है, ठीक है ना? इसको गांव में साधारण भाषा में खटिया बोलते हैं। तो खटिये का छोटा रूप होता है खटोला। ठीक, बोलो। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं। अब हम जितने भी डाउट है बेटा क्लियर कर लिया करो, कोई डाउट ना रखो, क्योंकि ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है और पूरे जीवन भर काम आते हैं। सब उपसर्ग प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक सब। अगला जो हमारा प्रत्यय है बेटा वो है विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। विशेषण, ठीक। देखो इसके नाम से ही यह कन्फर्म है, यह निश्चित है कि कोई भी हम अगर प्रत्यय इस तरह के शब्दों में लगाएंगे तो विशेषण बना देगा। ठीक, जैसे धर्म, इसमें हम एक प्रत्यय अगर लगाते हैं तो बनेगा धार्मिक। अब ये जो धार्मिक है ये क्या होगा? ये जो धार्मिक है ये धार्मिक विशेषता होती है। विशेषता कैसे होती है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ ज्यादा करता है तो लोग हम कहते हैं कि ज्यादा धार्मिक है, भगवान में विश्वास ज्यादा रखते हैं। इतना क्लियर? बोलो।
यस सर। धन, इसमें वान लगा दो, धनवान, अमीर आदमी, समझ रहे हो ना? तो धनवान ये क्या है, विशेषता है, बोलिए है कि नहीं? है सर। चलो, विशेषण बनाने वाले तो प्रत्यय हो गए। प्रत्यय हम तो मान लो एक दो उदाहरण आपको बता रहे हैं, लेकिन आप पूरे किताब को पढ़ जाइएगा एकदम बेटा, ठीक? ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरी किताब को पढ़ें। उसके बाद है स्थानवाचक। इसके बाद क्या है बेटा? स्थानवाचक प्रत्यय। स्थानवाचक क्या करेगा? हमको किसी स्थान का जो है बोध कराएगा, मतलब आप किस स्थान से हैं, स्थान का बोध कराएगा, ठीक? जैसे जैसे मान लो हम बनारस के हैं, हम बनारस लिख दिए, अब इसमें हम इया प्रत्यय जोड़ दे रहे हैं, क्या बन जाएगा? बनारसिया। ठीक? मान लो मुंबई के हो, इसमें या जोड़ दो, बात समझ में आ रही है बेटा? बोलो, क्लियर हो गया सबको? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को? नो सर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय। तो स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय कौन से होंगे? ई, इन, बेटा का बेटी हो जाएगा, धोबी का धोबिन हो जाएगा, माली का मालिन हो जाएगा, स्त्रीलिंग अपने आप बन जाएगा, ठीक? मोर का मोरनी, ये तो कॉमन बात है। अगला है बहुवचन बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। अब यही सब है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। बहुवचन कैसे बनेगा? देखो, बहुवचन बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, जैसे मान लो लड़का है, लड़का है, इसमें हम ए प्रत्यय जोड़े तो हमारा बन जाएगा लड़के। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलिए। सड़क है, सड़क में ई जोड़ दीजिए, सड़कें, ठीक? क्लियर? बोलिए। यस सर। इसके बाद क्या है? क्रिया विशेषण है। और हाँ, इसके बाद तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज जान लो, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या होता है? उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या होता है? अब देखो, ध्यान से समझो, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश हैं, ठीक? ये दोनों क्या है? शब्दांश है, माने किसी शब्द से ही निकले होते हैं। और लेकिन जो मूल अंतर क्या है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, बताया था हमने ना, और प्रत्यय बाद में या पीछे लगता है। बोलिए, बोलो बेटा, इतना क्लियर है? यस सर। यहां तक किसी कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है सबको ना? अब देखो, उपसर्ग मैंने पढ़ा दिया है, प्रत्यय मैंने आज खत्म कर दिया। अब बेटा जिसको जहां दिक्कत हो,
अब वो पूछो। अब जितना तुम लोगों का प्रश्न है सब लेके आओ, जितना प्रश्न तुम्हारे मन में बने हैं सब। चलो सब भानुमति का पिटारा खोलो तो, जितना प्रश्न तुम लोगों का प्रश्नों का पिटारा तुम लोगों के पास है सब ओपन करो तो। ठीक, चलो जितना प्रश्न तुम लोगों के पास है। अभ्यास में क्या दिया है कि प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, बहुत आसान है, कर लेंगे। प्रत्यय की कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय के भेदों के उदाहरण दीजिए, तो कर्तृवाचक, कर्मवाचक। तद्धित प्रत्यय के भेदों के रूप लिखिए, तो भी जो सेम है। पठनी में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए, तो पठ मूल शब्द होगा, ई प्रत्यय होगा। कठिन तो कुछ नहीं है, सब कर ले जाओगे तुम लोग। जहां दिक्कत परेशानी होगी वहां पूछ लेना। ठीक, बोलो। जहां दिक्कत परेशानी होगी उसको पूछ लेना। क्यों? अब तुम लोगों को जहां भी दिक्कत हो पहले उसको पूछो, पहले अपनी समस्या का समाधान